नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने एस.बी. सिन्हा मेमोरियल सेमिनार में एक लेक्चर देते हुए कहा कि भारत में मीडिया और सोशल मीडिया कंगारू कोर्ट की तरह काम कर रही है। ये बात उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कही, प्रिंट मीडिया के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों का तोड़ मरोड़ कर मतलब निकाला जाता है और जो मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होते हैं उन पर ट्रायल शुरू हो जाता है, एविडेंसेस इकट्ठा कर लिए जाते हैं और फैसले दे दिए जाते हैं। इससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मामलों के निपटाने में बहुत परेशानी होती है और सोशल मीडिया पर, टीवी पर अभियान चलाए जा रहे हैं, इससे भी बहुत परेशानी होती है सर्वोच्च न्यायालय को। और उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी और इंटरनेट मीडिया और सोशल मीडिया शायद अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी भूल गए हैं, इसलिए इस तरह के काम कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में इन पर बहुत ही सख्त और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन मीडिया को बजाय इन सब कामों के लगने के अपने रिसोर्सेज का, अपनी ऊर्जा का उपयोग लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाने में करना चाहिए। एक बात उन्होंने और कही और उसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ लगता है। उन्होंने कहा कि जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको सेवा निवृत्ति के बाद भी सुरक्षा और सुविधाएं मिलनी चाहिए, अन्यथा उनका जो न्याय है वो प्रभावित होगा। वो जाकर उसी समाज में रहते हैं जहाँ पे अपराधी होते हैं, जहाँ से अपराध के मामले और दूसरे मामले आते हैं जिन पर जज फैसले देते हैं, और ऐसे में उनके लिए थोड़ा सा स्थितियाँ विषम हो जाती हैं। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें उन्होंने बहुत सही कही हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंगारू कोर्ट क्या होता है और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंगारू कोर्ट क्यों कहा। कंगारू एक प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और हम लोग इसे जानते हैं तमाम कारणों से, क्योंकि अपने बच्चे को ये पेट में बनी हुई थैली में बाहर रखता है, इसलिए हम लोगों ने इसे पढ़ा और समझा। लेकिन एक और इसके अंदर ख़ास बात होती है, जो भारत में और अफ्रीका में पाए जाने वाले जो बंदर प्रजाति के कुछ हैं बंदर, उनमें पाई जाती है। उनमें यह है कि ये लोग समूह में रहते हैं और इन पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये अपने निर्णय करते हैं और लोगों को सजा देते हैं। आपने देखा भी होगा, बंदरों में ये बहुत कॉमन होता है। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, कंगारुओं में ये चीज़ें होती हैं। तो अब मानवीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि चूंकि इनके पास तो इतना ब्रेन नहीं होता है, इनके पास पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं होता है, तो ये अपने इनके कानून हैं और इसलिए ज़बरदस्ती थोप देते हैं। ये हो सकता है हो, और इसलिए जितनी भी हैं भारत में खाप पंचायतें हैं और इस तरह के कानून हैं, उनको भी कंगारू कोर्ट कहा जाता है। तो कंगारू कोर्ट एक तरीके से गैर कानूनी संस्थाएं हैं जो अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ समझते हैं और अपने हिसाब से निर्णय देते हैं, लोगों पर निर्णय थोप देते हैं और अपने निर्णयों के हिसाब से ही उनको पनिशमेंट दे देते हैं। ये है कंगारू कोर्ट का। और इसलिए कंगारू कोर्ट एक तरीके से गैर कानूनी है और इस पर रोक लगाने योग्य है। ये स्थिति है। तो क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इस पर ये गैर कानूनी है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और अगर इस पर रोक लगनी चाहिए तो फिर अपने पूरा कार्यकाल बीत जाने में उन्होंने क्या किया। अब 26 अगस्त को उनका रिटायरमेंट हो रहा है, तब ये सारी बातें उनको याद आ रही हैं। ये एक परंपरा है भारत में, और हमने पिछले अपने एक वीडियो में इसका विश्लेषण किया था कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुकदमे लंबित हैं और सर्वोच्च न्यायालय में ये समस्याएं क्यों हैं और उसमें क्या किया जाना चाहिए।
तो जो एक सबसे बड़ी समस्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, और शायद वो सरकार की कमजोरी है, वो यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल बहुत छोटा होता है। आज की तारीख में दुनिया के जितने भी एमएनसीज हैं, और दुनिया को छोड़ दें भारत के जितने भी एमएनसीज हैं, इवन बैंक, मैं तो स्टेट बैंक की बात कर सकता हूँ, अगर किसी भी कर्मचारी का, अधिकारी का बचा हुआ सेवा काल 2 साल नहीं है तो उसे अगले प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई नियम सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं होता? इस महीने में आप देखें एक इतिहास बनने जा रहा है। 26 अगस्त को रमना साहब रिटायर होंगे, उसके बाद एक दूसरे न्यायाधीश आ जाएंगे और उनका समय 2 महीने का होगा मुश्किल से, और उसके बाद में एक तीसरे न्यायाधीश आएंगे। 3 महीने के अंदर 3 न्यायाधीश आपस में अदला बदली करेंगे। ये भारतीय न्यायपालिका के लिए ही नहीं, किसी भी देश की न्यायपालिका में अगर ऐसा होता है तो बहुत ही घातक है। वहाँ की न्यायपालिका फिर ऐसे ही काम करेगी जैसा अब तक बंटाढार हुआ है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से डेटा लेके देखा, उसमें सिंगल लाइन में एक बात है कि 30 साल से ऊपर के केस कितने हैं। 1,03,000 केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट और तालुका अदालतों में हैं, और उसमें 30 साल तो सिर्फ ये है कि फिल्टर एक लगाया है, उसमें पहला केस जो है वो करीब 70 साल पहले का, 1952 तक के केसेस पेंडिंग हैं। और आप जिले और तालुका कोर्ट को अगर छोड़ भी दें तो हाईकोर्ट इनसे पीछे नहीं। सारे हाईकोर्ट में मिलाकर 30 साल से अधिक वाले जो लंबित मामले हैं 70,000 से भी अधिक हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनसे भी 2 कदम आगे चलते हुए जो पहला मुकदमा किसी हाईकोर्ट में पेंडिंग है वो है कोलकाता हाईकोर्ट और चेन्नई हाईकोर्ट, 2 हैं, 1951 से पेंडिंग है, 71 साल से। आप न्यायपालिका की दुर्दशा किस हद तक हो गई है ये समझ सकते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी और सोशल मीडिया को कंगारू कोर्ट कह रहे हैं। अरे भाई, कंगारू कोर्ट है, कम से कम फैसला तो दे रही है, कुछ तो कर रही है। जो कंगारू कोर्ट नहीं है, जो वाकई वैधानिक कोर्ट है, वो तो फैसला नहीं दे रहे। 71 साल से फैसले पे बैठे हुए हैं। और जो हाई कोर्ट में 71 साल से पेंडिंग है मुकदमे, अगर उनकी जेनेसिस देखी जाए तो वो सीधे हाई कोर्ट में नहीं आए होंगे, कहीं ना कहीं निचली अदालत से आए होंगे, तो हो सकता है 100 साल से कहीं और ज़्यादा पुराने हों मुकदमे। मतलब ये किसी भी देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। और जो मुख्य न्यायाधीशों का जो नियुक्ति का मामला है वो सरकार पर निर्भर करता है। इसमें कहीं कोई ऐसा बंधन नहीं है कि नहीं हम जो आएगा सीनियरिटी के हिसाब से बनाएंगे। और इसके पहले ऐसा हुआ भी है। कांग्रेस के शासनकाल में कई लोगों की सीनियरिटी को छोड़कर जूनियर आदमी को बनाया गया है। उसकी प्रो कॉन्स तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो 2 साल का कंसेप्ट है ये तो लागू होना चाहिए। एक नियम बन जाए तो बात खत्म हो गई। जिसका 2 साल से कम का पीरियड होगा तो 2 महीने के लिए बनने आ रहा है, उसका सिर्फ बोर्ड में नाम लिख जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा वो। आफ्टर ऑल ये जो मुकदमों का बोझ है कैसे निपटाया जाए, कैसे आम आदमी को लगे कि उसके जीते जी मुकदमा उसका निपटारा हो जाएगा और उसे न्याय मिलेगा। इसीलिए भारत की जनता को न्याय से तो विश्वास ही उठ गया है। न्याय तो सिर्फ बड़े पहुंचे हुए रसूखदार पद प्रतिष्ठा में वाले लोगों के लिए रह गया है। और लोग इसलिए शिक्षा देते हैं भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं पड़ना। तो ये तो बात हो गई न्यायाधीश की, जिन्होंने बताया है कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितने ज्ञान की बातें। एक न्यायाधीश तो रोते हुए चले गए थे आखिरी में, रुमाल से उन्होंने एक ऐसी भाषण करते हुए आंसू भी पोंछ लिए थे। अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बेहद अभद्र कमेंट किए सनातन धर्म के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए। और वो मुकदमे तमाम अदालतों से होते सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तब जब वो सनातन धर्म को गाली दे रहा है, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है, सब कुछ जायज़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ कह रहा है कोई, तो फिर ये कंगारू कोर्ट हो जाता है। ये दोहरे मानदंड तो नहीं चलने चाहिए। और अगर खुद अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय सुधार नहीं कर सकता है तो फिर दूसरों को कंगारू कोर्ट बनाकर लांछित करने का क्या मतलब है। आज सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर सिर्फ अवमानना का डर ना हो, जो धीरे धीरे टूट रहा है, तो आप देखें सोशल मीडिया पर कितना ट्रोल होते हैं जजेस, और होना चाहिए। अभी हमने देखा, केसेस को बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है, नूपुर शर्मा केस में न्यायाधीशों ने कितनी बेहुदा टिप्पणियां की।
और इसके बाद में मोहम्मद जुबैर का केस आया, उसमें किस तरह की टिप्पणियां हुई और जमानत भी मिल गई। नुपुर शर्मा के केस भी 10 अगस्त को फाइल किया जाएगा कि भाई उनकी सारी FIR को क्लब करके इकट्ठा किया जाए, और एक आदमी की क्लब हो गई। एक राज्य सरकार ने SIT बनाई थी, वो SIT खत्म हो गई। तो जब न्यायालय इस तरह के फैसले देगा तो कमेंट तो होंगे, मीडिया ट्रायल तो होगा। आप किसी की आवाज़ को तो बंद नहीं कर सकते, जो भी हो। दूसरी बात तो उन्होंने कही कि न्यायाधीशों को सुरक्षा और सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब आते हैं, सुरक्षा तो बेहद ज़रूरी चीज़ है कि अगर उन्होंने कोई ऐसे फैसले दिए हैं और उनकी जान को खतरा है तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी की भी हो, उनकी जान की सुरक्षा की जानी चाहिए। और सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं, पुलिस संबंधित जहां कहीं भी रहते हैं राज्यों की, और वो उनकी सुरक्षा का जायजा लेंगी और तदनुसार उनको सुरक्षा देंगी। जहां तक सुविधाओं की बात आती है, वो सुविधाएं सरकारी एक्सचेकर पर आती हैं, और इसका मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो सरकारी नौकर हैं। और आप सरकारी नौकर किस तरह के हैं, कोई आपके नियंत्रण में नहीं। राष्ट्रपति आपका एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं कर सकता, राष्ट्रपति आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता, राष्ट्रपति आपको डिसमिस नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता। ये कैसा सरकारी नौकर है भाई? कौन है सरकार जो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती? अरे भाई, जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं ले सकता? लेते हैं। लेकिन न्यायाधीश के विरुद्ध में ऐसा नहीं होता। उनके लिए महाभियोग चलेगा और ये होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों में पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, परिवर्तित होनी चाहिए। इसकी भावना थी कि न्यायाधीशों को ये लगे कि उनको दबाव में नहीं लिया जा सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज इसका दुरुपयोग हो रहा है। न्यायाधीश समझते हैं कि उनको चूंकि हटाया नहीं जा सकता तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा होता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने जाने के पहले सरकार को कुछ सुझाव दिए होते कि भाई न्यायपालिका के ऊपर जो ये मुकदमों का ज्वालामुखी बन गया है, उस पर बैठा है सर्वोच्च न्यायालय, इसके लिए कुछ सुझाव देते। कैसे जजों की नियुक्ति की जाए, जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरती जाए, कैसे न्यायाधीशों की जवाबदेही बरती जाए, और क्यों ना शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश जो अंग्रेजों के ज़माने का है उससे ख़त्म कर दिया जाए। जो भी हो, सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करना चाहिए, करेगी उनकी मांगों पर। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को, उनके न्यायाधीशों को भी सोचना चाहिए कि वो देश को क्या दे रहे हैं, देश को किस दशा में ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। इस पर हम सभी को भी मनन करना चाहिए और एक विमर्श करना चाहिए, एक विमर्श गढ़ना चाहिए, बनाना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि ये न्यायिक सुधार होने चाहिए। बहुत सारे पुराने कानून हैं, उनको बदला जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की तुरंत आवश्यकता है। इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। नमस्कार।